देखिए, हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। किस चीज़ के लिए? जो भी बच्चे आईआईटी जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे 2 लेक्चर हो गए थे। हमने उसमें पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पैराबोला। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ अपनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रिक्वायर्ड होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें टर्म्स देखेंगे एंगल। एंगल 2 टाइप के होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो हमें प्लेन एंगल ही मोस्टली पढ़ना है, सॉलिड एंगल बहुत कम, कहीं 1-2 जगह यूज होगा फिजिक्स में। ठीक है, चलिए। तो प्लेन एंगल की बात करें, थीटा। तो जो एंगल है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन एंगल को। एंगल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है। तो दोनों की यूनिट की अगर हम बात करें ऐसा यूनिट की, तो ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो अगर हम बात करें तो एंगल नो यूनिट, ये कह सकते हैं एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। एंगल की नो डायमेंशन। मगर जब आर्क और रेडियस को हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंथ को हम जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कोई ना कोई नंबर आएगा। उस नंबर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या नंबर है, किस चीज़ का नंबर है? तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको एक यूनिट दे दी जिसका नाम रखा रेडियन। रेडियन ही क्यों कहा गया? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एंगल की जो डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उसके नाम था रेडियन। तो रेडियन जी के नाम पे ही क्या कर दिया गया, इसकी यूनिट दे दी गई, जिससे उनका सम्मान भी हो जाए। ठीक, तो एंगल अगर हम बात करेंगे तो वो डायमेंशन लेस है, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ, कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला इसका नहीं होता, मगर यूनिट होती है कितनी, रेडियन। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम बात करें हमारे पास ये कोई 2 लाइन है, ये हमने कोई 2 लाइन ड्रॉ की हैं। इन दोनों लाइनों के बीच में एक एंगल, अगर आप ये देखिए, ये 2 लाइनें हैं। ठीक, इन 2 लाइनों के बीच का एक एंगल है थीटा। मगर बात आती है कि इन दो लाइनों में कौन सी आर्क लूँ, कहाँ रेडियस है? ना तो रेडियस कहीं दिखाई दे रही है और ना ही कहीं कोई आर्क दिखाई दे रही है, अगर मैं ये नॉर्मल 2 लाइनों को देखूँ। ठीक, तो अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस तो हमारे हाथ में होती है, हम अपनी मर्जी से रेडियस लेंगे। और जो भी हम रेडियस ले रहे हैं उस रेडियस के अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी पड़ेगी, आर्क निकल के आएगी। उस आर्क को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल निकल के आएगा। देखिए, हमने क्या करा, एक प्रकार ली। ठीक है, प्रकार हमने क्या लिया, एक प्रकार लिया यानी कि कंपास। उस कंपास में हमने अपनी मर्जी की कोई भी रेडियस उसमें भर ली। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की रेडियस हमने उसमें क्या कर ली, कंपास में फिल कर ली है। वो 5 सेंटीमीटर की रेडियस हमने कंपास में ली और वहां से क्या कर दिया, एक ये आर्क ड्रॉ कर दिया, यानी कि इस लाइन से स्टार्ट करके इस पॉइंट को कट कर दिया। और इस पॉइंट को कट करा है तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो वो भी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस तो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों लाइनों के बीच की आर्क हो जाएगी ये। इस आर्क को हमने मेजर कर लिया। क्योंकि ये कर्व है तो बहुत छोटे छोटे से पैरामीटर से हम इसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। किसी एक छोटे से पैमाने से, मान लीजिए मिलीमीटर लेंथ का हमने क्या कर लिया, इसमें मेजर कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। मान लीजिए 30 मिलीमीटर निकली, या कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ये आ गई है। ठीक, तो रेडियस हमारी कितनी आई, 5 सेंटीमीटर, और आर्क कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। इन दोनों का हम रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल आ जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आ गई है 3 सेंटीमीटर, कितनी रेडियस पे, 5 सेंटीमीटर की रेडियस पे। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 0.6 रेडियन। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं जी, रेडियस मैं 5 सेंटीमीटर की नहीं लेता हूँ, मैं तो 10 सेंटीमीटर की रेडियस लूंगा। तो कोई बात नहीं, आप इसमें रेडियस क्या कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में लीजिएगा और वहां से क्या करिए, एक आर्क लगा दीजिएगा, एक आर्क खींचिए जब तक इस पॉइंट को ये कट नहीं करती। तो 10 सेंटीमीटर की अगर ये रेडियस होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की रेडियस होगी, और ये क्या हो जाएगी, इसकी आर्क। इस आर्क को फिर मेजर कर लेंगे और ये मेजर करके मान लीजिए कितना आ गया, 60 मिलीमीटर, या कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर, और आएगा ही। ठीक, अगर रेडियस 5 मीटर पे अगर आर्क कितनी आ रही, 3 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर की रेडियस पे आर्क कितनी आएगी, 6 मीटर। अगर हमने रेडियस डबल कर दी तो आर्क भी क्या हो जाएगी, डबल। यहाँ से फिर एंगल निकालेंगे तो आर्क अपॉन रेडियस का रेशो अगर हम सोल्व किए तो वो फिर कितना आ रहा है, 0.6 रेडियन।
क्योंकि दो लाइनों के बीच में तो एंगल क्या है, सेम ही रहना है। आप अपनी मर्जी से रेडियस लीजिए तो उसी रेडियस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, आर्क। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया है, ये एंगल निकल आएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है, रेडियस आपके अपने हाथ में होगी, आप कितनी रेडियस लेना चाहते हैं उस रेडियस के अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, आर्क कैलकुलेट कर लेंगे। और इन आर्क अपॉन रेडियस का जो रेशो होगा वही क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। ठीक, चलिए। तो जो एंगल का फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि मीटर अपॉन मीटर इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। और मीटर अपॉन मीटर तो इसका मतलब है कि एंगल डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, मगर इसकी रेडियस, इसकी यूनिट हम लेके चलते हैं कितनी, रेडियन। और ये किस पे है, साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने एंगल को आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री की, देखिए जी, अगर हम बात करें रेडियन सर की, तो रेडियन सर ने क्या किया था, रेडियन सर क्या है, उनका जो घर था वो किसी नदी किनारे था, ये कह सकते हैं, वहाँ पे रेत के टीले थे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस रेत में एक कील को गाड़ा, उस कील से एक रस्सी उन्होंने ली और रस्सी लेके पूरा एक सर्किल ये ड्रॉ कर दिया। इस सर्किल की लेंथ उन्होंने क्या कर ली, मेजर कर ली, इसको नाप लिया पूरी लेंथ को। ठीक, मान लीजिए पहले लेंथ उन्होंने कितनी ली, L1, तो जो लेंथ L लेंथ की अगर कोई रस्सी ली है तो वो तो करेगी रेडियस का काम। और ये जो पूरी आर्क हो गई, यानी कि पूरा एक सर्किल हो गया, इस सर्किल की जो लेंथ होगी पूरी D, वो क्या कहलाएगी, आर्क। ठीक, अब उन्होंने क्या करा, एक दूसरी स्ट्रिंग, इस दूसरी रस्सी ली और उसकी लेंथ मान लीजिए L2, तो उससे फिर उन्होंने एक सर्किल कट कर दिया और उस सर्किल को पूरा उसकी लेंथ नाप ली, उससे जो लेंथ है वो निकल के मान लो कितनी आई, D2। क्लियर? तो क्या हुआ, अगर इसमें बात करें तो उन्होंने क्या करा, वन सर्किल के लिए, तो पूरे एक कंप्लीट सर्किल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे अगर उन्होंने एंगल को मेजर किया तो कितना आएगा, D1 अपॉन L1 या D2 अपॉन L2। ये बार बार उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग ली, उससे डिफरेंट डिफरेंट सर्किल बना, उस सर्किल की पूरी लेंथ मेजर की तो डिफरेंट डिफरेंट आर्क आ गई। तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो तो रेडियस का काम करेगी और जो सर्किल की पूरी लेंथ है वो किसका काम करेगी, आर्क का। तो इन दोनों का रेशो अगर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सर्किल बना के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग को लेके उन्होंने सर्किल बनाए, वहां से एक रेशो निकाला D अपॉन L, यानी कि D1 अपॉन L2, D2 अपॉन L2, D3 अपॉन L3, D4 अपॉन L4, वो रेशो हर बार सेम आया, कितना, 6.28। ठीक, तो पूरे एक सर्किल का जो एंगल है वो कितना आ गया, 6.28 रेडियन। इस 6.28 इस नंबर को उन्होंने बोला 2 पाई, और ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि किसी भी सर्किल के लिए D अपॉन L की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट आती है कितनी, 6.28, और इसको उन्होंने क्या बोला, 2 पाई। ठीक, 2 पाई क्यों बोला वो जाने। ठीक, चलिए, तो कुल मिला के क्या बात हुई कि जो वन राउंड है, वन राउंड अगर हम लेंगे तो उसमें उसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई रेडियन, या कह सकते हैं 6.28 रेडियन। क्लियर? चलिए जी, अब इसी पे क्या करें, दूसरे से अगर देखिए यह हमारे पास एक सर्किल था, पूरे सर्किल की जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, 2 पाई रेडियन। तो अगर हम बात करें इस सर्किल का हाफ पार्ट ले लें तो हाफ पार्ट का एंगल कितना आएगा, पाई रेडियन। इस हाफ का भी क्या ले लें, हाफ ले लेने के 1/4 सर्किल, तो 1/4 का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा, पाई/2 रेडियन। क्लियर? अगर कंप्लीट सर्किल के लिए कितना, एक राउंड के लिए, वन रिवोल्यूशन के लिए एंगल कितना आ रहा है, 2 पाई, तो हाफ के लिए कितना आ जाएगा, पाई, और 1/4 के लिए कितना आ जाएगा, पाई/2 रेडियन। मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, पाई/2 रेडियन। चलिए, एक और दूसरे साइंटिस्ट थे, वो किसी दूसरे कंट्री में थे, वो भी क्या है, रोज उनका भी जो घर था वो किसी नदी किनारे था, वो भी रेत में रोज जाते और एक इस टाइप से रेत में कील गाड़ी, और उन्होंने भी क्या करा, एक रस्सी ली और उस रस्सी से एक सर्किल बना दिया। उन्होंने भी इस क्या करा, इस सर्किल को एक दूसरे डिफरेंट तरीके से नापा और कोई एक पैमाना हो, एक कोई पैरामीटर्स उन्होंने ले लिया, उस पैरामीटर से हर बार इस सर्किल को उन्होंने नापा सेंटर पे, तो वो कितना निकल के आया, 360 डिग्री। डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग से डिफरेंट डिफरेंट सर्किल बनाए और हर एक सर्किल को नापा, तो वो कितना आया, 360 डिग्री। तो उन्होंने कहा कि, तो डिग्री सर ने कहा कि वन सर्किल का या वन रिवोल्यूशन का जो एंगल है वो कितना आता है, 360 डिग्री। वो भी उसी तरीके से निकाला उन्होंने, लेंथ अपॉन आर्क से, तो कितना आ गया, 360 डिग्री।
तो यहाँ से एक रिलेशन अगर आप बात करें, जब ये दोनों साइंटिस्ट एक दूसरे से मिले या कह सकते हैं दोनों की बात एक साथ एक टेबल पर रखी गई, तो इस डिग्री सर ने बताया कि एक राउंड का जो एंगल है वो कितना है 360 डिग्री, मगर रेडियन सर ने बताया कि एक राउंड का जो एंगल है वो कितना है 2 पाई। तो इन दोनों को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, क्योंकि ये भी एक राउंड का एंगल है और ये भी एक राउंड का एंगल है। तो 360 डिग्री इक्वल होगा 2 पाई रेडियन। यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, इस 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 इंटू 1 डिग्री, और 2 पाई रेडियन को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 रेडियन। ठीक, तो इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो क्या हो सकता है, इससे देखिए, इससे एक रिलेशन निकल कर आ गए कि अगर हम बात करें डिग्री को सोल्व करें तो 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो 1 डिग्री जब निकाला तो 360 को इससे डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री इक्वल हो गया 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक, इससे एक रिलेशन निकल कर आ गया। 2 से हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 डिग्री इक्वल आ गया पाई अपॉन 80 रेडियन। अगर आपको रेडियन निकालना है डिग्री की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, 1 रेडियन को निकालेंगे तो 2 पाई अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से 360 अपॉन 2 पाई डिग्री इक्वल होगा किसके, 1 रेडियन के, या कह सकते हैं 1 रेडियन इजिकल टू हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 180 अपॉन पाई। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि 1 रेडियन इक्वल हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक, तो देखिए पूरे एक राउंड का जो एंगल था वो कितना था, 2 पाई। हाफ राउंड का एंगल कितना हो जाएगा, पाई, तो 1/4 का कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन, और पाई बाई 2 रेडियन। और डिग्री की बात करेंगे तो कितना, अगर पूरे राउंड का डिग्री कितनी थी 360, तो हाफ राउंड का डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 1/4 का कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब हाफ जो 1/4 है, या कह सकते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन है, उनके बीच का एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन, या कह सकते हैं 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया है कि जो 360 डिग्री है वो इजिकल टू है 2 पाई रेडियन, या कह सकते हैं 2 पाई रेडियन कितना था 360 डिग्री, या कह सकते हैं पाई रेडियन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि पाई रेडियन इक्वल है 360 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 6.28 का हाफ है, मतलब 3.14 रेडियन इजिकल टू होगा 180 डिग्री। क्लियर। देखिए तो 1 डिग्री इक्वल हो गया था पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन है, पाई अपॉन 180। तो अगर आप 30 डिग्री में बात करें, 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो देखिए 1 डिग्री में था पाई अपॉन 80, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 30 डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू क्या कर देंगे 30। तो सोल्व करेंगे, यहाँ से 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 180 से, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। ऐसे 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू क्या कर देंगे 60, क्योंकि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई अपॉन 180, 60 डिग्री में कितना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 की। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 60 से डिवाइड करिए 180 को, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। सेम 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो पाई अपॉन 180 होता है 1 डिग्री का रेडियन। ठीक है, तो 45 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 45 को सोल्व करिए 180 से, कितना आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ठीक, आगे अगर ऐसी बात करें 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई अपॉन 180 तो हो गया 1 डिग्री का रेडियन, तो 90 डिग्री का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 की, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 अपॉन पाई। तो अगर पाई रेडियन की बात करें तो पाई रेडियन में कितना होगा, 180 अपॉन पाई इंटू पाई, तो पाई से पाई डिवाइड होगा, कितना आएगा 180 डिग्री, या पाई बाई 2 रेडियन का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, और पाई बाई 3 रेडियन का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरीके से ये चलेगी। तो पाई बाई 6 रेडियन की अगर हम बात करें तो उसमें कितने डिग्री होंगे, उसे 30 डिग्री। चलिए जी, अब बात करें फिजिक्स में एक हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा ट्रायंगल यूज होगा वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के कुछ रेसों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, तो फिजिक्स में हमें एक ट्रायंगल पढ़ेंगे, और ट्रायंगल में भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल, मतलब पाई बाई 2। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, या कह सकते हैं पाई बाई 2, क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखिए, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है।
इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो गया 90, मतलब ये दो साइड आपस में एक दूसरे के क्या हो गई परपेंडिकुलर। और जो भी जिन दो साइडों के बीच का एंगल 90 होगा, 90 एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, अब हमने इन दो लाइनों के बीच में एंगल कितना ले लिया, इन दो साइडों के बीच में एंगल कितना ले लिया, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो वो एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्यों? पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180 और एक एंगल हो गया 90, तो बचा कितना 90। अब उस 90 में से थीटा आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। चलिए अब इस एंगल थीटा को लेकर हम चल रहे हैं। अगर ये एंगल आप थीटा ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अभी मैंने आपको बताया 90 एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। और जो आप एंगल थीटा ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और बची जो थर्ड साइड है उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। क्लियर? जैसे आप इस ट्रायंगल की बात करिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के एंगल के सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अगर हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। अब इस थीटा के सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो बची हुई थर्ड साइड क्या कहलाएगी, बेस। अब हमें इसमें कुछ रेशो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेशो मतलब जो पर्टिकुलर एंगल के साथ क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कुछ रेशो हमें देखने हैं जो एक किसी फिक्स एंगल के लिए क्या रहती है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये इस टाइप के 6 रेशो हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कोस का रिवर्स इनवर्स होता है सेक, और टेन का इनवर्स होता है कॉट। ये सब आपको पता होगा पहले से, मगर फिर भी हमें अपना मैथ क्या है, मैथ वाले सर पे नहीं छोड़ना है। फिजिक्स में जो मैथ यूज़ होगा हम उसको अब खुद से डेवलप कर लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे जितना हमारी फिजिक्स में ज़रूरत होगा। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक की बात करें तो वो साइन का रिवर्स होता है, और साइन का रिवर्स होगा तो उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसी जो सेक है वो कोस का इनवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे टेन थीटा का इनवर्स होगा कौन, कॉट थीटा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक और बात ध्यान रखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि जो हाइपोटेनियस वाली साइड है, वो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम से मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, और हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा किससे, बेस वाली साइड से। और वैसे भी ट्रायंगल में क्या होता है, जो एंगल जितना बड़ा है उस एंगल के सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा 90, या कह सकते हैं 90 के एंगल के सामने वाला जो साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, और यही सबसे बड़ा एंगल है इसमें 90। तो यही हाइपोटेनियस क्या होगा, सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक, बेस और परपेंडिकुलर में से कोई सा भी बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसका एंगल बड़ा है। चलिए, जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखिए, ये 90 का एंगल हुआ तो इसके सामने वाली साइड क्या हुई, हाइपोटेनियस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 3 साइडों की हमें वैल्यू दे रखी है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 90 का एंगल है, और 90 के एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। ये एंगल उसने दो साइडों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा। तो जो भी एंगल थीटा रिप्रेजेंट कर रखा है उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बची हुई थर्ड साइड क्या हो जाएगी, बेस। ठीक, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल थीटा के सामने वाली साइड हो गई 3 यानी कि परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन हो गया 90 के सामने का यानी कि 5। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर इसमें है 3 और परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो कितना 3/5। कॉस थीटा की बात करें तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है इसमें 4 और हाइपोटेनियस है 5। तो कॉस थीटा यहाँ पे हो गया 4/5। अगर बात करें टेन थीटा की तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4, तो टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा 3/4। क्लियर? दूसरा, बहुत सारे एंगल होते हैं
मगर हमारी फिजिक्स में कुछ ही एंगल आपको ध्यान रखने हैं, उन एंगल की वैल्यू आपको अगर याद है तो उतने से काम बन जाएगा। तो देखिए, जो थीटा एंगल है, फिजिक्स में कुछ मैक्सिमम एंगल जो यूज़ होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री। यही एंगल, इन एंगलों के रेशो हमें याद रखना है, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा का। बाकी और अगर इनके अलावा कोई और एंगल अगर वो आता है तो वो हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, मगर इन एंगलों की रेशो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं साइन 30 की, साइन 30 डिग्री, तो पहले तो 30 डिग्री एंगल हम बनाएंगे। तो देखिए 30 डिग्री एंगल क्या है, मैंने ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिया, मान लीजिए दो साइड ले लें जो एक दूसरे के क्या हैं, एकदम परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? ये अब क्या करा, इस पॉइंट से मैं यहाँ इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट मिलाऊंगा। एक पॉइंट यहाँ मिलाया तो एंगल अभी 30 से कम है, एक पॉइंट यहाँ मिला दिया तो एंगल 30 हो गया, इसके ऊपर मिलाऊंगा तो एंगल 30 से बड़ा हो गया। तो इस लाइन को मैं ऊपर नीचे करूंगा और जहाँ भी एंगल 30 आएगा वहाँ पे मैं इसको रोक दूंगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये एंगल कितना आ जाता है, 30। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं साइन 30 की। तो साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल हमारे पास है 30, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और 90 के एंगल साल वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, और ये क्या बचेगा, बेस। तो साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो वो रेशो कितना होता है, 1/2। ये रेशो कहाँ से आ गया, 1/2, तो ये ही वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। कुछ रेशो हैं जिस पर्टिकुलर एंगल के जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, यानी कि साइन 30 के लिए जो रेशो है वो फिक्स है, कितना, 1/2। तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन 30 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो साइड हैं उनकी लेंथ का रेशो 1/2 है। मतलब अगर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर है। अगर परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। मतलब इनका रेशो हमेशा 1/2 रहना है। या कह सकते हैं साइन 30 के लिए हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के हमेशा क्या रहना है, डबल। तो अगर परपेंडिकुलर क्या है, 5 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। और अगर परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के हमेशा डबल होगा साइन 30 के लिए। क्लियर? चलिए तो देखिए इस एंगल में अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अगर परपेंडिकुलर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो फिर ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। और अगर परपेंडिकुलर कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं cos 30 के लिए। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। मतलब अगर बेस कितना है, √3, तो हाइपोटेनस कितना होगा, 2। क्लियर? तो देखिए अगर यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हुआ, 10, तो फिर बेस कितना होगा, 5√3। क्योंकि 5 से आप 10 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और फिर वही रेशो आ जाएगा √3/2। अगर हाइपोटेनस कितना है, 16 है, तो बेस को कितना होना पड़ेगा, 8√3। मतलब जो बेस है वो कितना है, 8√3। तो 8 का जो डबल वो क्या होगा, हाइपोटेनियस। क्योंकि 8 से आप 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, और ये आंसर आ जाएगा √3/2, और वही आंसर आना है। तो जो भी क्या होगा, बेस जिसका भी √3 होगा उसका डबल क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो अगर मान लीजिए बेस कितना है, 2√3, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, 2 का डबल होगा, कितना, 4। क्लियर? चलिए तो देखिए, तो यहां से बात क्लियर हुई क्या, कि अगर एंगल 30 है तो उस केस में अगर परपेंडिकुलर है कितना, 2, तो हाइपोटेनस उसका डबल होगा, यानी कि 4। अगर परपेंडिकुलर है कितना, 5, तो हाइपोटेनस उसका डबल होगा, कितना, 10। अगर परपेंडिकुलर कितना है, 8, तो हाइपोटेनस उसका डबल होगा, कितना, 16। सेम कहानी
बेस की। अगर हाइपोटेनस के बेस कितना है 2√3, 2√3, तो हाइपोटेनस कितना होगा 4, या उल्टा कह लो हाइपोटेनस कितना होगा 4, तो बेस कितना होगा 4 का हाफ और इंटू √3, यानी कि 2√3। अगर हाइपोटेनस कितना होगा 10, तो बेस क्या होगा इस हाइपोटेनस का हाफ यानी कि 5 इंटू √3। अगर हाइपोटेनस कितना है 16, तो बेस कितना होगा इसका हाफ, 16 का हाफ कितना हो गया 8 और इंटू √3। क्लियर। चलिए, तो रेशो हमें क्या बताते हैं, जो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये क्या है, ये हमें साइड के रेशो बताते हैं। और किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए रेशो हमेशा क्या होते हैं फिक्स, वो फिक्स वैल्यू ही हमें याद रखनी है कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो जैसे tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, हमें पता होगा परपेंडिकुलर कितना है 8 है, तो बेस 8 के लिए कितना होगा 8√3, तो यहाँ से आपको tan 30 आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, देखिए tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेनस से डिवाइड करें और बेस को भी हाइपोटेनस से डिवाइड करें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या आ गया साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया कॉस थीटा, और साइन थीटा, और ये है क्या tan थीटा था। तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो रेशो है वो ही क्या कहलाता है tan थीटा। तो आप अगर आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है, तो उन दोनों को डिवाइड करके आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम यहां पे बात करें, देखिए जी, मैंने आपको बताया था कुछ एंगल हैं जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी है। ये एंगल है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 37 डिग्री और 53 डिग्री। ये दो एंगल बहुत काम के हैं, ये आपको भी पसंद आएंगे। अभी जब आप थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ही एंगल बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं सभी को। देखिए, अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा 0 डिग्री के लिए कितना होता है 0, 30 डिग्री के लिए कितना होता है 1/2, 45 डिग्री के लिए होता है 1/√2 और 60 डिग्री के लिए होता है √3/2 और 90 डिग्री के लिए कितना होता है 1। ठीक, यहाँ तक आपने याद किया इसको। अब कॉस थीटा की मैं बात बताता हूँ। कॉस थीटा इसका रिवर्स है। रिवर्स कैसे है, मतलब जैसे ही जो वैल्यू क्या होगी साइन 90 के लिए हो जाएगी वो कॉस 0 के लिए हो जाएगी। साइन 90 कितना था 1, तो यहाँ पे कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। जो साइन 60 के लिए थी वो कॉस 30 के लिए हो जाएगी कितनी √3/2 और 45 पे वही आ गया। और फिर जो वैल्यू 60 के लिए थी, जो यहाँ 30 के लिए थी वो किस पर हो जाएगी 60 पे, और जो 0 के लिए थी वो किस पर हो जाएगी 90 पे। मतलब इन साइन थीटा की वैल्यू को एकदम आप क्या कर दीजिए उल्टे पैटर्न में लिख दीजिएगा। अब हमें tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा किससे आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, तो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करते चले आओ। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1/√3। ऐसे 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। ऐसे √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3। 1/0 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का इनवर्स। ठीक, तो कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। तो 1/0, 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/2 का अपोन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1/√2 का अपोन करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, √3/2 का अपोन करेंगे तो 2/√3 और 1 का अपोन क्या आ जाएगा 1। सेक थीटा क्या होता है इनवर्स होता है किसका कॉस थीटा का। कॉस थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा, या सेक थीटा इक्वल होगा 1/cos। तो cos का इनवर्स कर दो तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, √3 का इनवर्स कर दो 2/√3, इसका रिवर्स कर दो तो √3, 1/2 का रिवर्स कर दो 2, 0 का रिवर्स करोगे इन्फिनिटी। ऐसे cot थीटा किसका रिवर्स होगा साइन थीटा का। क्लियर। ऐसे 180 की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 180 के लिए 0 होती है, कॉस थीटा के लिए -1 होती है, tan थीटा के लिए 0 होती है। वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं, भी बताएंगे आपको कैसे। फिलहाल यह वैल्यू तो आपको याद रखनी ही है 90 तक। और एक है 37 में अगर आप बात करें, देखिए 37, 53 और 90 एंगल का एक ट्रायंगल बनाइए, उसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बताया कि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा,
सेक थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1 थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दोगे तो कोसेक की बन जाएगी, जो कॉस थीटा की उसको रिवर्स कर दोगे तो सेक की बन जाएगी, और जो टेन थीटा की वैल्यू उसको रिवर्स कर दोगे तो कॉट थीटा की। एक आप ट्रायंगल ध्यान रखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल तो 90 हो गया और बाकी दो बचे एंगल, एक 37 और एक 53। तो इनकी साइडों का जो रेशो होता है 3:4:5 होता है। ठीक, अगर मैं 37 की बात करूंगा तो 37 के सामने हो गया 3, जो एंगल जितना छोटा उसके सामने वाली साइड भी उतनी छोटी, जो एंगल जितना बड़ा उसके सामने वाली साइड भी उतनी बड़ी। तो सबसे बड़ा एंगल 90 है तो उसके सामने वाली साइड हो गई 5, सबसे छोटा एंगल 37 है तो उसके सामने वाली साइड हो गई 3, और बचा 53, उसके सामने वाली साइड हो गई 4। तो ये तीन साइडें होती हैं 3, 4, 5। क्लियर। तो अगर साइन 37 की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 3/5, और साइन 53 की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 4, यानी कि 4/5, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो 5 ही रहना है। तो ध्यान दीजिए बात आप कैसे याद रखेंगे। तो या तो आप ट्रायंगल ध्यान रख लो, जब भी साइन 37 53 आए तो एक ट्रायंगल होता है 3, 4, 5। 3, 4, 5 को भी कैसे याद रखोगे, 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी 5, और छोटे एंगल के सामने, छोटा एंगल कौन सा होगा 37, उसके सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होगी यानी कि 3, और बची बेस, बचा एक थर्ड, वो कौन सी होगी 4। तो देखिए एक और बात थोड़ा सा गौर करिए, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन थीटा का जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है, 0 से 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। तो अगर हम बात करें 37 और 53 की, तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो उसमें हाइपोटेन्यूस तो अपोन में आना है, मतलब 5 तो अपोन में आना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस होगा 5 और वो हमेशा अपोन में आएगा, चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो। रही बात वैल्यू, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा का वैसे वैसे साइन थीटा का रेशो बढ़ रहा है, तो 37 पे वैल्यू छोटी होगी और 53 पे बड़ी होगी। तो दो ही साइड मेरे पास बची हैं 3 और 4। अगर छोटा एंगल है तो 3/5 और बड़ा एंगल है तो 4/5, क्योंकि 5 तो हाइपोटेन्यूस तो नीचे ही आना है। किस केस में, कॉस साइन के केस में, साइन थीटा के केस में। कॉस थीटा में रिवर्स है, देखिए जितना एंगल छोटा है उतनी कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो छोटा एंगल पे कॉस की वैल्यू बड़ी होगी यानी कि 4/5, और बड़े एंगल पे वैल्यू छोटी हो जाएगी 3/5। तो बस यही सोचना है कि 3 ऊपर आएगा कि 4, क्योंकि अपोन में तो हाइपोटेन्यूस आना है यानी कि 5। किस केस में, साइन थीटा और कॉस थीटा। टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो 5 से 5 कटेगा, 3/4 आ जाएगा, और उस केस में 4/3 आ जाएगा। वैल्यू धीरे धीरे याद हो जाएंगी, जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम आएंगी तो वहाँ पे वैल्यू याद होती चली जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए, तो मैंने आपको कहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और एक 37 और एक हो गया 53 डिग्री। ये वैल्यू, इनके रेशो आपको ध्यान रखने हैं साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा के लिए। ठीक है, बाकी वैल्यू आप कोई भी, अगर इसके अलावा कोई और एंगल आएगा तो फिजिक्स में, अगर फिजिक्स में जो भी एंगल आएगा वो वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए साइन 120 है या साइन 75 डिग्री है या फिर टेन 15 डिग्री है, ठीक है, तो इनको कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये कह सकते हैं साइन ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। साइन में अगर प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और कोस ए साइन बी। ठीक, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस साइन में, और साइन के साथ अगर एंगल ए है तो कोस के साथ बी है, और फिर कोस के साथ ए होगा तो साइन के साथ अब बी हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ a प्लस बी है तो वहाँ माइनस आएगा, और यहाँ a माइनस बी है तो वहाँ प्लस आएगा, पहली बात। दूसरी बात, साइन दोनों एक साथ आएंगे और कोस दोनों एक साथ आएंगे, कोस दोनों एक साथ और साइन दोनों एक साथ, और कोस में से माइनस होगा साइन। तो साइन ए कोस ए कोस बी माइनस होगा साइन ए साइन बी। ऐसी कोस ए माइनस बी है तो वो प्लस हो जाएगा, क्या, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी अगर आपके पास है तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उससे टेन ए प्लस बी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा
tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रख लो, वैसे कम से कम फॉर्मूला याद रखने की कोशिश किया करो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले हमें ही याद रखने हैं, तो इसलिए कोशिश करो जितने कम से कम फॉर्मूले याद रखें। चलिए खैर, मैंने लिख दिया है tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b, और अपॉन में क्या होगा 1 माइनस tan a tan b। अगर यहाँ a प्लस बी है तो वहाँ भी a tan a tan a प्लस tan b आएगा, मगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा 1 माइनस tan a tan b। ऐसे tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b। अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ भी माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b। ठीक, चलिए जैसे बात कर रहे थे हम साइन 120 की वैल्यू, तो साइन 120 की वैल्यू कैसे आएगी। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, या लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 60। ठीक, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, एक को ए मान लो और एक को बी मान लो। आप साइन 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं 60 प्लस 60 या 90 प्लस 30, आपकी मर्जी है। एक ए हो गया और एक बी हो गया, बस इसको ओपन कर देंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। तो साइन 90 होता है 1 और कॉस 30 होता है √3/2। ये वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए कहा है। प्लस साइन 90 कॉस 90 हो जाता है 0, तो पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया √3/2। तो साइन 120 कितना आ गया √3/2। सेम कहानी, जैसे अगर 75 के लिए पूछेगा तो 75 को हम क्या लिख लेंगे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। एक ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा, खोल देंगे। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और उनको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कौन सा एंगल में यूज करेंगे, जोन से एंगल की वैल्यू हमें मालूम है। जैसे 45 डिग्री की वैल्यू मैंने याद करने के लिए कहा है, 30 डिग्री की मैंने वैल्यू याद करने के लिए कहा है, तो 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा 15। तो ये ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, चलिए, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं tan वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। tan a माइनस tan b अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। tan 45 होगा 1, tan 30 होता है 1/√3। 1 प्लस tan 45 होगा 1 और tan 30 होगा 1/√3। बस सोल्व करेंगे इसको, √3 आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। यही क्या है tan 15 की वैल्यू हो गई। तो इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अभी थोड़ा सा शुरू में आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ रहे हैं, कैसे होगा। एक दो बार करके देखोगे एकदम से क्लियर हो जाएगा। और अभी और भी कुछ आसान सा बताने वाला हूँ जिससे और चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए, जैसे कुछ एंगल अगर हम बात करें, देखिए जैसे बात करें साइन 106 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 53 डिग्री प्लस 53। ठीक है, 106 यानी कि 106 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 53 डिग्री प्लस 53। तो एक ए हो गया एक बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। यहाँ तो ए और बी दोनों से ए भी है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। साइन 53 की वैल्यू होगी 4/5, कॉस 53 की होगी 3/5। मैंने आपको बताया था जितना एंगल बड़ा है उतनी वैल्यू बड़ी होगी। 37 और 53 के लिए 3 डिजिट होती हैं 3, 4, 5। ठीक, 5 हमेशा नीचे आएगा हाइपोटेन्यूज साइन और कॉस में, तो बस 53 एंगल साइन में एंगल बड़ा है तो वैल्यू बड़ी होगी, तो 4/5, और कॉस में वैल्यू छोटी हो जाएगी 3/5। सेम कहानी 3/5 4/5 सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हो गया 12/25 12/25, दोनों को ऐड करेंगे तो 24/25। जैसे साइन 16 डिग्री है, साइन 16 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो बस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, ये ए हो जाएगा और ये बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे अब तो इसे। देखिए, तो फिजिक्स में थोड़ी सी एक और बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनको हम एक सीरीज तोड़ लेंगे 90 प्लस माइनस थीटा की,
या 180 प्लस माइनस थीटा की, या 270 प्लस माइनस थीटा की, या 360 प्लस माइनस थीटा। और जो थीटा होगा वो 0 से 90 के बीच में हमें यूज़ करना है। जैसे साइन 225 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 45। 225 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस 45। 180 मतलब पाई, तो पाई प्लस थीटा हो गया ये, जहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई प्लस 45 डिग्री। तो पाई रहने दीजिए आप, 180 में रहने दो। ठीक है, तो इसको 180 के सीरीज में लिख सकते हैं। तो इस टाइप के सीरीज में कैसे हम सोल्व करते हैं वो समझिए आप। वैसे तो इसका रट्टा मानना, पर रट्टे की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक ध्यान रखिए आप, जब भी अगर क्या होगा, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, तो जब भी 180 या 360 की कोई भी सीरीज है माइनस या प्लस, तो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा, तो उस केस में क्या रहेगा, अगर हम लिख रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा, तो वो क्या रहेगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, कोस कोस क्या हो जाएगा, अगर कोस 180 माइनस थीटा है या 180 प्लस थीटा है या 360 माइनस थीटा है या 360 प्लस थीटा है, तो वो कोस क्या हो जाएगा कोस थीटा। और ऐसे टेन क्या हो जाएगा टेन थीटा। मतलब 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में वैल्यू नहीं बदलेगी, साइन साइन थीटा रहेगा, कॉस कॉस थीटा रहेगा और टेन टेन थीटा रहेगा। मगर अगर पाई बाई 2 मतलब 90 या 3 पाई बाई 2 मतलब 270, तो अगर 90 प्लस माइनस थीटा की कोई सीरीज है या 270 प्लस माइनस थीटा की कोई सीरीज है, तो उसमें साइन 90 प्लस माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा से आ रहा है, तो साइन साइन थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस थीटा हो जाएगा और टेन टेन थीटा रहेगा। मगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है, तो उस केस में साइन कोस थीटा में हो जाएगा, कोस साइन थीटा में हो जाएगा और टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए जैसे देखिए, इसको कहते हैं कि थोड़ा सा इसको रट लो, मगर रटने की जरूरत नहीं है, इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। ये बात तो मैंने आपको बताई दी है कि जब भी कोई 90 माइनस थीटा या वो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा होगा, 180 की सीरीज होगी, तो उसमें साइन साइन थीटा रहेगा, कॉस कॉस थीटा रहेगा, टेन टेन थीटा रहेगा। ये 180 माइनस थीटा की सीरीज थी, ये 180 प्लस थीटा की सीरीज है, तो साइन साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस थीटा रहेगा और टेन टेन थीटा रहेगा। या फिर 360 यानी कि 2 पाई, माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। बात यह है, कहीं पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, कहीं पे माइनस, कहीं पे माइनस लिख रहा हूँ, कहीं पे प्लस, ये कैसे पता चलेगा, तो समझो। तो चारों सीरीज आपको समझ में आ गई, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, उस केस में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। अब ये कब प्लस कब माइनस आएगा तो वो समझो। तो देखिए, ये अगर हमने क्या करा, इस 360 डिग्री को 360 डिग्री को हमने 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया है, 0 से 90, फिर 90 से 180 और फिर 180 से 270 और फिर 270 से 360। मतलब 0 से 90 गए, 90 आ गया, 90 और चल गए तो कितना आ गया 180, 90 और चल गए तो कितना आ गया 270 और 90 और टर्न कर गए तो कितना आ गया 360। तो देखिए, 0 से लेकर 90 का ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेकर 180 के बीच का ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से लेकर 270 के बीच में कहलाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, अब और 270 से लेकर 360 तक ये क्या कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर 360 से आगे जाएंगे तो फिर वापस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्लियर, इस टाइप से हम घूमते चले जाएंगे 90 90 90। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, सबकी वैल्यू क्या होती है प्लस, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा प्लस, और जब साइन थीटा प्लस होगा तो कोसेक थीटा भी क्या होगा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा प्लस होगा, टेन थीटा प्लस होगा तो कोट थीटा भी प्लस होगा, बाकी इसमें सब क्या होंगे माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा प्लस होगा, तो जहाँ कॉस थीटा प्लस होगा वहाँ सेक थीटा तो प्लस होना ही है। ठीक, बाकी इसमें सब क्या होंगे माइनस। तो ध्यान रखना, पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सारे रेशो प्लस होंगे।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होगा। जहाँ कोस प्लस होना है वहाँ सेक भी प्लस होगा, जहाँ टेन प्लस होगा वहाँ कोट भी प्लस होगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारे साइन सारे रेशो क्या होंगे प्लस, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होगा। चलिए अब बात करते हैं जैसे यहाँ की 90 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, तो 180 में से माइनस कर रहे हैं थीटा, यानी कि 180 से माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, तो ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सब सेकंड क्वाड्रेंट होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस है, बाकी सब क्या होंगे माइनस। 180 प्लस थीटा मतलब 180 से आगे चले गए और आगे चले गए तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होगा बाकी सब माइनस होंगे, तो 10 प्लस होगा बाकी सब माइनस होंगे। ये 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा करूंगा तो किस में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस होगा बाकी सब माइनस होंगे। क्लियर। अगर हम करें 360 प्लस थीटा, 360 में प्लस थीटा करोगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होंगे प्लस होंगे, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, साइन भी प्लस कॉस भी प्लस टेन भी प्लस। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो क्वाड्रेंट की पहचान आपको होनी चाहिए, जैसे थीटा डिग्री है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आप 360 में प्लस थीटा कर दोगे तो फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और 90 माइनस थीटा करोगे तो भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर 180 माइनस थीटा करोगे या 90 प्लस थीटा करोगे, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो दोनों क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे साइन थीटा प्लस होंगे बाकी माइनस होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होंगे। जैसे 180 प्लस थीटा कर दिया तो 180 में आगे चले गए प्लस प्लस कर दिया, तो प्लस कर दिया तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और ये क्या हो गया 270 में से माइनस थीटा करोगे तो आप कहाँ जाओगे पीछे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे 360 माइनस थीटा होगा तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, और 270 प्लस थीटा होगा तो भी क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, जैसे अब बात कर लो, ये 90 माइनस थीटा है यानी कि π/2, तो 90 माइनस थीटा के केस में क्या हो जाएगा 90, देखिए 90 की सीरीज में है 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, तो चीज़ें बदल जाती हैं, साइन कोस में हो जाता है, कोस साइन में हो जाता है और टेन कोट में हो जाता है। तो ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 प्लस थीटा है, तो इनमें वैल्यू बदल जाएंगी, साइन कोस में, कोस साइन में और टेन कोट में। 90 माइनस थीटा मतलब पहला ही क्वाड्रेंट है और पहले क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होंगे। ये क्या है π/2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होगा, देखो ये साइन की वैल्यू है वो कैसे आएगी प्लस की, बाकी सब क्या होंगे माइनस। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 120 की वैल्यू तो हम ऐसे भी कर सकते थे साइन 60 प्लस साइन 60 यानी कि साइन a प्लस बी फॉर्मूले से, या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, वहाँ से भी निकाल सकते हैं a प्लस बी, या एक और तरीका है जो अभी मैंने आपको समझाया। तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। मैं 180 को प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि इसमें साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, ठीक। तो आप साइन 120 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60, और 180 की सीरीज है तो साइन साइन ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा थीटा, थीटा कौन है 60, तो साइन 60 आ गया, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बात कर लें प्लस माइनस की, तो एक 120 कौन सा क्वाड्रेंट है, 120 किस में आएगा 90 से 180 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, या कह लो 180 माइनस थीटा है तो 180 पे सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है, और उसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस, और प्लस होगा तो प्लस की वैल्यू आएगी। दूसरा तरीका है आप 120 के लिख लो 90 प्लस 30, तो 90 की सीरीज आ गई, 90 की सीरीज आ गई तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख देंगे कॉस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 90 की सीरीज है तो कॉस थीटा, और कॉस 30 कितना हो गया √3/2। मगर किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम साइन 120 की, और साइन 120 किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 प्लस थीटा क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है प्लस, तो ये क्या आ गया प्लस। तो अच्छा किस में रहता है 180 की सीरीज में कन्वर्ट करें और 360 की, क्योंकि वहाँ पे साइन साइन रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए दूसरी बात करें, साइन 150
तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, और 180 की सीरीज आ गई तो साइन 30 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है? साइन 150 की। 150 किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 और 90 के बीच में क्वाड्रेंट होता है सेकेंड, या कह लो 180 में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस। तो ये कैसा आएगा? प्लस का, तो प्लस 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। या इसको आप 90 की सीरीज में लिख लो, तो 150 को आप लिख सकते हैं 90 + 60, और 90 की सीरीज है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? साइन की। कितने साइन की? 150 की। 150 मतलब 90 + 60। 90 + 90 में समथिंग ऐड करेंगे तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? प्लस। तो जो आपको अच्छा लगे, मुझे तो अच्छा लगता है कि 180 की सीरीज में बना लूँ या 360 की। जैसे साइन 225 है तो मैंने इसको क्या लिख लिया? इसको लिख लिया 180 + 45। 180 की सीरीज है तो साइन साइन रह जाएगा, तो साइन 45। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 में समथिंग ऐड हो रहा है तो ये सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट साइन किस में प्लस होता है? पहले क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो साइन प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट पर। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड, और थर्ड में तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/√2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2 और ये माइनस की हो जाएगी। जैसे साइन 300 डिग्री, 300 को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस 60। ठीक, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 360 में से माइनस कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो 360 की सीरीज है तो साइन साइन ही रह जाएगा, तो साइन 60 हो जाएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होगा? माइनस का, तो माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और कैसा हो गया? माइनस का। तो घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, एक दो बार करके देखोगे तो आ जाएगा। जैसे cos 120 की बात करें तो cos 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। ऐसे भी लिख सकते हैं 90 + 30, पर उसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो cos 120 को मैं लिख दूंगा cos 180 माइनस 60। तो ये क्या हो जाएगा? 180 की सीरीज है तो cos थीटा रह जाएगा, तो माइनस का cos 60। माइनस कहाँ से आ गया? ये cos क्या है? 180 माइनस 60, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, cos तो क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? cos 120 की। और 120 एंगल कितना आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होंगे? माइनस, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी। आप 90 + 30 करके भी कर सकते हैं। जैसे cos 140, तो 140 को आप लिख सकते हैं 180 + 60, तो 180 की सीरीज आ गई तो cos थीटा यानी कि cos 60। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 में समथिंग ऐड कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? tan प्लस होता है, बाकी ये वैल्यू हम निकाल किसकी रहे? cos की, तो cos तो क्या होगा? माइनस, तो माइनस 1/2, क्योंकि साइन 60 होगा 1/2 और माइनस का है तो माइनस का 1/2। जैसे cos 315 ले लो तो इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 45। 360 की सीरीज आ गई तो साइन को cos थीटा ही रह जाएगा, cos में रहेगा cos 45। cos 45 होता है 1/√2। अब ये देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 पे फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है, 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? प्लस, तो cos से हम निकाल रहे हैं, तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस, क्योंकि वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? इस cos की। सेम देखिए tan 135, तो tan 135 की अगर बात करेंगे तो हम 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45, तो 180 की सीरीज है तो क्या हो जाएगा? tan ही रह जाएगा, तो tan 45। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 में से माइनस कर रहे हैं कुछ, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा प्लस होता है, तो बाकी tan थीटा या cos थीटा क्या हो जाएंगे? माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा। और tan 45 वैल्यू होती है 1, तो माइनस का है तो -1। जैसे tan 225 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 180 + 45। 180 की सीरीज है तो tan 45 रह जाएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 में समथिंग ऐड हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है, तो ये प्लस का आ जाएगा, और tan 45 होगा 1। क्लियर? तो इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।